हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग फिलहाल में अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो हम आ गए हैं धूप लेने के लिए। सुबह सुबह धूप बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही मन करता है धूप में ही बैठे रहें। फिर मैं आ जाती हूँ नहा धो के, और मम्मी भी आ जाते हैं धूप लेने के लिए। मैं तो काफ़ी टाइम से बैठी हुई थी, और ठंड बढ़ती जा रही है तो धूप में बैठे मन करता है कि धूप में बैठे ही रहें। और मैं तो अब गर्म पानी से नहाती हूँ, और 2-3 दिन से मैं ठंडे पानी से ही नहा रही थी, तो मुझे थोड़ा सर्दी सी हो गई थी। मम्मी ने पहन ली है साड़ी, मम्मी जा रही है बाजार। मम्मी लाएंगी बाजार से कुछ सामान, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और कपड़े यहीं छोड़ के जा रहे हैं, बंदर ले जाए। ये बंदर कोई छोड़ देंगे। तो गाइस, मम्मी जा रही है बाजार। बाजार से क्या क्या लेके आएंगे सामान, मैं नहीं जा रही हूँ। कुछ नहीं, कुछ सामान लेने के लिए जा रही है, मम्मी आ जाएंगे लेके। तो गाइस, मम्मी बाजार से सामान लेके आ चुकी हैं, और मम्मी क्या क्या लाई हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्या लाई हैं क्या नहीं लाई हैं। और मतलब कि हम थोड़ा बहुत सामान ले आई हैं जो कि हमें फ़िलहाल में यूज़ चाहिए अभी यूज़ करने के लिए। तो वो सब लेकर आई हैं। और सबसे मेन था हमारे लिए शैम्पू, क्योंकि सर धुलते थे और वहाँ रहते थे सामने, तो सामने से ले लेते थे, वो दुकान सामने थी। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है कि दुकान वगैरह थोड़ी दूर है। तो मम्मी ये पूरी लड़ी लेकर आई हैं, और काफ़ी और शैम्पू हैं। तो ये है कि काफ़ी टाइम के लिए हम फ्री हो चुके हैं, मतलब लाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इकट्ठा सामान आ जाता है तो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सही रहता है बार बार। और ये मम्मी लेकर आई है मैगी, पता नहीं कौन सी स्टाइल में ये मैगी है, पता नहीं वाह वाह यानी क्या क्या लिख रहा है उस पर। और मम्मी लेकर आई थी 3 मैगी, जो कि हम शाम को मैगी बनाएंगे। और ये है धूप बत्ती, जो कि पूजा करने के लिए। धूप बत्ती नहीं थी, ओनली दीपक दीपक जलता था हमारे घर में। और ये है सामान का पर्चा, जो बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये शैम्पू ही है, और शैम्पू तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन थे। और ये मैगी के पैकेट हैं, 3 थे। और ये साबुन है, और ये साबुन लेकर आई थी, जैसे कि कपड़े भी यूज़ कर लेते हैं हम, और बर्तन साफ़ करने में भी यूज़ कर लेते हैं हम, ऐसे ही साबुन यूज़ करते हैं। और ये है बाती, जो कि रुई की दीपक जलाने के लिए, वो भी ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मम्मी इकट्ठी लेकर आ गई हैं। तो मैं नहीं गई थी, मम्मी चली गई थी। ये है बूरा, और जो कि मतलब चाहिए होता है दही वगैरह में डालने के लिए। पापा हमारे बहुत खाते हैं, मतलब दही में डाल के उन्हें बूरा ही चाहिए, बूरा ही खाते हैं। और ये धनिया, जो कि मतलब अभी वैसा है मोटा, इसको मिक्स में पीस लेंगे तो सब्जी में डालने के लिए यूज़ हो जाएगा ये मिर्च, जो कि मम्मी सुखा लेंगी, इनको मिक्सी में पीस लेंगी। तो हमारे घर पे ऐसी मम्मी अलग से मिर्च लाती हैं, जिनको मिक्सी में पीस के यूज़ कर लेते हैं खाने बनाने में, सब्जी में। और ये टाटा नमक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, और शायद ये 29 रुपये की 28 रुपये की आती है। बहुत अच्छा रहता है टाटा नमक, और उसमें कंकड़ वगैरह भी नहीं निकलते हैं वैसे। और नोकल लेते हैं ना, बहुत कम कम के आते हैं, उसमें निकलते हैं। और ये है जीरा, जो कि जीरा सबसे ज़्यादा मेन होता है सब्ज़ी में। और जीरा डालने से सब्ज़ी में बोलते हैं कि अच्छी स्मेल आने लगती है। और ये इतना सामान लेकर आई हैं। और ये पर्चा भी है, और पर्चे में तो पता नहीं क्या क्या लिखा था। और मम्मी थोड़े बहुत सामान लाना भूल गई, और मैं बता रही थी ऐसे। और पता नहीं दुकान वाले कैसे लिखते हैं, पुराने ज़माने के टाइप, हमें तो समझ नहीं आता है। और थोड़ा वो है ना, गिनती में लिखते हैं, जो कि पहले लिखी जाती थी, अब तो 1 2 3 में नहीं। और उन्होंने भी शब्द कुछ ऐसे लिखे थे कि मुझे समझ नहीं आते। जीरा का जिया कर दिया था, जीरा का जीसा पता नहीं जोड़ दिया था एक ही में। और इस तरीके से बता रही थी, मैंने समझ तो गई थी, मैंने ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन लिखा उन्होंने अलग टाइप से था। तो अलग, पहले ज़माने की पढ़ाई अलग थी और अभी की थोड़ी अलग है, तो पढ़ाई बदलती रहती है। पहले के पढ़े लोग बहुत माने जाते थे, और अब के पढ़े कितना भी पढ़ लो कम माने जाते हैं। तो ये सारा सामान आ चुका है मेरे घर पे, और मैंने समझ समझ के देखा है कि क्या कैसे लिखा है। उन लोगों ने समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, तो फिर भी मैंने समझ लिया था। और वो काउंटिंग है ना, जो गिनती में लिखी हुई है, जो पुराने ज़माने में लिखते थे, और अब के ज़माने में तो समझ भी नहीं पाते हैं कैसे क्या लिखते हैं। और हमारा सामान जो भी है सारा ये लाए मम्मी, जो राशन है हमारा अभी हमें चाहिए, तो फिलहाल में तो यही चाहिए था। और आटा वगैरह पापा लेकर आएंगे, जो इकट्ठा होता है आटे का ही मंगाते हैं हम, क्योंकि आटा ले लो या गेहूँ ले लो वही पड़ता है। और इस वजह से आटे का कट्टा ही लेते हैं, वो भी महंगा होता जा रहा है आटा भी।
और यही है राशन जो कि अभी फ़िलहाल में यूज़ करने के लिए चाहिए हमें। और आप लोग कमेंट किया करो हमारे वीडियो में, जो भी कोई गलती हो तो कमेंट करके बताया करो हमने कि ये सही बताया गलत बताया। और आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। और जो मम्मी राशन का सामान लाई थी, और जैसे कि नमक लाई थी, तो नमक को नमक के डिब्बे में कर देते हैं और फिर इसमें से बार बार निकालने में दिक्कत होती है ना। और डिब्बे में करने से ये है कि चम्मच से निकाल दो, साफ से डाल दो, और उसमें रखा रहेगा तो दिक्कत होती है। ये हमारा राशन का सामान है, जो भी है हम अपने सही जगह पर लगा देते हैं। नमक भी मम्मी ने कर दिया है नमक के डिब्बे में, तो उससे जो चम्मच से जितना डालना होगा डाल दो। और पॉलीथीन में रखा रहता है ना, तो दिक्कत आती है कितना डालें कितना नहीं डालें, कहीं फैल ना जाए। इसमें जो अपने अच्छे से रख जाता है और कोई दिक्कत नहीं रहती है, कितना भी हिसाब से डाल दो। मुझे वैसे भी तो अंदाज नहीं रहता है, चम्मच से डालने में मुझे अंदाज रहता है कि हाँ इतना डाला है इतना सही है। नहीं वैसे तो समझ नहीं आता, कम ज़्यादा डल जाता है, क्योंकि पॉलीथीन के हिसाब से हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना नमक डाला कितना नहीं। तो इसी वजह से मम्मी ने है ना डिब्बे में कर दिया है ये। और जो भी है मसालेदानी में सामान को रख रही हैं, जैसे कि जो लाई है जीरा। और मम्मी जो सामान लेकर आई थी मैं उनको है ना उसी जगह पर रख देती हूँ जो यहाँ रखने की मतलब जो यूज़ करने के सामान है। और जी जैसे कि 2 बत्ती है और ये बाती है, तो मैं पूजा के मंदिर में रख देती हूँ। अब फ़िलहाल में तो अभी हमने पूजा यहीं बना लिया, नीचे को थोड़ा जगह नहीं है, एक ही रूम में, तो इस वजह से हमने रैक पर ही बना लिया, छोटा सा हमारा मंदिर बना लिया। आप लोग ये मत बोलना कि कैसे क्या, अब देखो रेंट पर है तो थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो हमें ना कुछ दिन बाद मतलब 1 महीने बाद उस रूम में पहुंच जाएंगे, किचन में मिल जाएगी। और इस पॉलीथीन में थे शैम्पू जो कि मम्मी ने है ना तोड़ तोड़ के रख दिए हैं। तो ऐसे कि ये है कि हमें कभी भी चाहिए तो हम एक उठा के जितने भी यूज़ करने हैं 2 तो हम लेके साथ धोने के लिए लेके चले जाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल में मैं इनको रख देती हूँ, काफ़ी हो चुके हैं और ये शैम्पू हमारे काफ़ी टाइम तक चलेंगे, तो मैं इनको रख देती हूँ। और जो भी हमारा सामान है उनको भी उठा कर रख देती हूँ। और जैसे कि साबुन है, साबुन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं उठा के रख देती हूँ। और जो मैगी थी मैंने मैगी भी यहाँ रख दी है, और मैगी तो मैं शाम को ही बनाऊँगी, क्योंकि बाबू बोल रहा था कि मैगी खानी है, तो मैं शाम को ही बनाऊँगी मैगी। और ये साबुन थे ना, साबुन को रैक पे उठा के रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी कल कपड़े धुलेंगी। वैसे तो मशीन में कपड़े धुले जाते हैं, और साबुन तो मतलब बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और हमारे यहाँ कपड़े तो मतलब सरफ से धुले जाते हैं। और जो बाबू से मंगाए थे उस दिन शैम्पू ये हैं, तो ये तो ऊपर ही रख ले रही हूँ, क्योंकि ये तो यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है। और जो भी है मैं इसको बूरे वगैरह को साइड से रख देती हूँ। और जो भी है हमारा मैंने पूरा यहाँ रख दिया था। और ये है हमारा थैला है, इसको भी अच्छे से रख देती हूँ। और ये पर्चा है, शाम को पापा पूछेंगे क्या सामान कैसे आया, तो दिखाना तो पड़ता है भाई, तो मैं इसको भी संभाल के रख देती हूँ। और अपना जो भी सामान है, और मम्मी ने खाई थी मूली, और इस वजह से ये कचड़े को मैं डस्टबिन में डालने के लिए जा रही हूँ। और मुझे है ना वॉइस ऐड इस वजह से करनी पड़ रही है, क्योंकि आवाज़ आ रही थी ना, मम्मी खा रही थी मूली कचर कचर, तो अच्छा नहीं लगता है, और इस वजह से मुझे वॉइस ऐड करनी पड़ेगी यहाँ तक पूरे में, नहीं तो मैं इतना वॉइस ऐड नहीं करती थी। और गैस में बाहर है ना वाश बेसिन पे अपने हाथ धुल लेती हूँ, और हमारा डस्टबिन भी बाहर ही रखा है, तो मैं हाथ धुल कर आ जाती हूँ। और फिर शाम को मम्मी बनाती हैं रोटी, और मैं शाम को सो जाती हूँ बहुत ही गहरी नींद में। वैसे मेरा सोने का मन नहीं था, मैं सोने नहीं जा रही थी, नींद आ रही थी, फिर मैं सो गई थी। और फिर शाम को पापा ने खाया खाना, और मेरे घर पे शाम को जल्दी खाना बन जाता है, क्योंकि मेरे पापा सुबह खा के जाते हैं शाम को, इस वजह से जल्दी खाना बनाना पड़ता है। और मम्मी बोल रही थी तू भी रोटी खा ले, तो फिर मैंने भी 2 रोटी खा ली थी। मम्मी बोल रही थी 2 रोटी खा ले, और वैसे मैं 3 रोटी खाती हूँ, तो मम्मी बोल रही थी 2 रोटी खा ले, और एक और थोड़ी सी मैगी बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर है ना रोटी खा ली थी 2, और मैंने तो गाइस मैं अब मैगी बनाने के लिए जा रही हूँ, और मैं ना प्याज काट लेती हूँ जल्दी से।
तो गाइस मेरी मैगी बन जाती है और मैं सबके लिए मैगी रख देती हूँ। और मैगी मैंने इसी तरीके से बनाई थी, और ये हमारी मैगी हमने थोड़ा सा पानी किया था ना, बाद में हमने हल्की सी पतली सी बनाई थी, और ये बाद में है ना थोड़ी मतलब ऐसी हो गई थी, पानी बिल्कुल भी सूख गया था। और मैं रख देती हूँ बाबू के लिए, अपने भाई के लिए। और जो कि उसने तो वो मैगी खाएगा, उसने रोटी नहीं खाई थी। रोटी मैंने, मम्मी ने, पापा ने थोड़ी थोड़ी सी खा ली थी रोटी, और थोड़ी सी मैगी खा लेगा। उससे तो मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बोलता है मैगी की और पोहे उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसको पोहे और मैगी बना के खिलानी पड़ती है, और वो मेरे से ही बनवाता है, ले आता है कि ये बना बना। बीमार हूँ फिर भी ले आता है, उसे मतलब बना के देनी पड़ती है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं अपने बाबू को मैगी दे देती हूँ, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसी वजह से। और मैंने इसमें टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह डाल के बनाई थी। और मैं भी अपने लिए रख लेती हूँ मैगी, और अब मैं भी खा लेती हूँ। और गैस अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मटर डाल के मैगी बनाया करेंगे, और मटर डाल के, और बहुत अच्छी लगती है मैगी सच में, बहुत ही ज़्यादा। और आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।